कराची का बाहरी इलाका, एक पुराना मोहल्ला जहां सूरज भी डरकर छुप जाता था। वहीं एक टूटा फूटा घर था। सीलन भरी दीवारें, टपकती छत और दरवाजे पर टंगे पुराने ताले की तरह दो भाई, फारूक और जमील, जो किसी को नजर नहीं आते थे, मगर उनकी मौजूदगी महसूस होती थी। लोग कहते थे कि ये दोनों बचपन से ही अजीब थे। स्कूल में चुपचाप रहते, किसी से न बात करते और लाशों की बातें करते। उनकी मां की मौत के बाद उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। धीरे धीरे वो समाज से कटते गए और कब्रिस्तान के पास बने उस खंडहर जैसे मकान में रहने लगे। एक रात बिजली गुल थी, आसमान में बादल गरज रहे थे और हवा में अजीब सी गंध थी। उस रात पास के कब्रिस्तान में एक ताजा दफनाया गया शव गायब हो गया। लोग समझे कोई जानवर रहा होगा, मगर फारूक और जमील के मकान से मांस पकने की गंध आई। पड़ोसी बुजुर्ग हाजी साहब ने कहा, इनके घर से अजीब बू आती है, जैसे सड़ा हुआ मांस। हफ्तों तक मुर्दे गायब होते रहे। हर शुक्रवार एक नई कब्र खोदी जाती और लाश गायब। लोग डरने लगे। बच्चों को घर से बाहर निकलने से मना किया जाने लगा। एक रात एक लड़का जिसका नाम अब्दुल्ला था, कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि दो छायाएं अंधेरे में किसी कब्र को खोद रही थीं। वह डर कर भागा और थाने जाकर सब कुछ बताया। पुलिस ने फारूक और जमील के घर पर छापा मारा। घर के अंदर जो देखा गया उसने सबके होश उड़ा दिए। फ्रीज में लाशों के टुकड़े, हड्डियों से भरे बोरे और दीवार पर लहू से बने अजीब निशान। एक पुराना तवा जिस पर इंसानी मांस पकाया जाता था, अब तक गर्म था। तलाशी के दौरान एक पुरानी डायरी मिली, फारूक की मां की। उसमें लिखा था कि दोनों भाइयों का जन्म एक ऐसे समय हुआ जब उनका पिता एक काला तावीज लाया था, जिससे बेटे पैदा हों मगर कीमत बड़ी हो। डायरी में लिखा था, अगर कभी ये भूख लगी तो ये इंसानों में नहीं बल्कि मुर्दों में चैन पाएंगे। मां ने मरने से पहले तावीज को जमीन में गाड़ दिया था, लेकिन भाइयों ने उसे ढूंढ निकाला और तभी से उनका असली पतन शुरू हुआ। अदालत ने उन्हें मानसिक रोगी करार दिया, मगर जनता ने उन्हें शैतान का अवतार कहा। कहते हैं कि जेल में भी फारूक दीवारों पर लहू से कब्रें बनाता रहा और जमील रात भर चीखता, भूख लगी है, बस एक टुकड़ा। आज भी वो मकान वीरान है, मगर रात के तीसरे पहर वहां से अब भी रोटी पकने की गंध आती है और जो उस रास्ते से गुजरता है उसे दो आंखें झांकती दिखाई देती हैं, जैसे अब भी कोई कब्र का मांस ढूंढ रहा हो। 5 साल बीत चुके थे। कराची की उसी वीरान गली में अब एक नया परिवार आकर बसा। एक छोटे कद का मौलवी कासिम साहब, उनकी बीवी और 2 बच्चे। उन्होंने वो पुराना खौफनाक मकान खरीद लिया जिसमें फारूक और जमील रहते थे। मोहल्ले वालों ने बहुत मना किया, ये घर शापित है मौलवी साहब, यहाँ शैतान का साया है। मगर मौलवी साहब मुस्कुराकर बोले, जहां अल्लाह का जिक्र हो वहां कोई बला नहीं टिक सकती। पहले कुछ दिन ठीक रहे, लेकिन फिर रातों को अजीब आवाजें आने लगीं। कभी दरवाजे पर खटखटाहट, कभी कोई जोर से सांसें लेता हुआ, कभी रसोई में बर्तन गिरने की आवाज। एक रात मौलवी साहब की बेटी जायरा जागी तो देखा कि उसका छोटा भाई रसोई में बैठा है, मगर रोशनी के सामने जोइंग परछाई पड़ी। वह एक छोटे बच्चे की नहीं थी, वो किसी लंबे, दुबले और मुड़े हुए इंसान की परछाई थी, जिसके हाथों में एक हड्डी थी। जायरा चीख उठी। घर वालों ने जब देखा तो कुछ भी न मिला, मगर जमीन पर खून की एक सूखी बूंद और दीवार पर उंगलियों से खींचे गए निशान जरूर थे। जेल में बंद फारूक को हर रात एक ही सपना आता था। कब्रिस्तान में खुदाई करते हुए अचानक किसी औरत की चीख सुनाई देती है। वह पीछे मुड़ता है तो देखता है उसकी मां खड़ी है। गुस्से में, जलती आंखों से वो कहती है, तू रुका नहीं, अब वो आएगा जो तुझसे भी बड़ा भक्षक है। फारूक पसीने में भीग कर जागता है और चिल्लाता है, जमील को बचाओ। मगर जमील अब जिंदा नहीं था। जायरा बीमार रहने लगी। धीरे धीरे वह अजीब बातें करने लगी। मां, ये मांस नहीं, ये अधपका है। या फिर उसने कहा है, मुझे खाना चाहिए। मौलवी साहब ने जब उसके कमरे में कुरान रखा तो वह चीख उठी और कमरे की दीवार पर इंसानी हड्डी से खरोंच कर लिखा मिला, वो भूख लौट आई है। मौलवी साहब को समझ आ गया कि यह मामला इंसानी नहीं बल्कि शैतानी है। उन्होंने पुराने कब्रिस्तान के इमाम से संपर्क किया।
इमाम साहब ने बताया, वो जो तावीज़ था फारूक के अब्बा ने जो लाया था, वो इंसान नहीं, एक जीन से सौदा था। उस सौदे का असर खत्म नहीं हुआ। जब तक वो तावीज़ पूरी तरह जलाया नहीं जाता, उसकी भूख किसी न किसी में लौटती रहेगी। उन्होंने उस तावीज़ को खोजकर जलाने का सुझाव दिया, जो कि पुराने मकान के तहखाने में गड़ा हुआ था। मौलवी साहब, इमाम और कुछ बहादुर नौजवानों ने तहखाना खोला। वहां मिली एक लाश जो जमील की थी, सड़ी हुई मगर आंखें खुली थीं और हाथ में वो काला तावीज़ था। जैसे ही तावीज़ को जलाया गया, घर में भयंकर चीखें गूंजने लगीं। जायरा चीखते हुए बेहोश हो गई, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और रसोई से जलते मांस की बू आने लगी। मगर आग बुझने के बाद सब शांत हो गया। जायरा धीरे धीरे ठीक होने लगी। मौलवी साहब ने वो घर छोड़ दिया, मगर मोहल्ले के लोगों का कहना है कभी कभी उस पुराने मकान से फिर से वही पुरानी गंध आती है, जैसे कोई तवा फिर से गर्म हुआ हो और किसी को कब्र का मांस फिर से याद आया हो। कराची की सेंट्रल जेल में एक अंधेरी रात थी। पहरेदार ने कैदी नंबर 736 फारूक की कोठरी खोली तो देखा कोठरी खाली थी। दीवार पर खून से लिखा था, मैं जिंदा हूं और भूख भी। कैसे निकला कोई नहीं जानता। सीसीटीवी फुटेज धुंधली हो गई थी। एक अजीब सी परछाई देखी गई, जैसे कोई इंसान नहीं, कोई औरत की साया कोठरी के अंदर गया और फारूक को लेकर गायब हो गया। दूसरी तरफ जायरा, जो अब 17 साल की हो गई थी, एक मदरसे में तालीम ले रही थी, मगर रातों को उसे एक ही सपना आता। एक बच्चा जो हड्डियों से बना है उसे कहता है, चलो चलो कब्र खोलते हैं, अब भूख तुम्हारी है। वो नींद में चलते हुए कब्रिस्तान पहुंच जाती और जमीन खोदती पाई जाती। मौलवी कासिम साहब ने उसे इलाज के लिए एक पुराने सूफी पीर के पास भेजा। पीर साहब ने उसे देखा और कांप गए। इस बच्ची के जिस्म में वो भूख दोबारा जिंदा हो रही है जो फारूक की मां ने तावीज से बंद की थी। अब वो भूख इंसानी नहीं रही, वो विरासत बन चुकी है। उन्होंने बताया, वो भूख अब जिस्म नहीं, रूह को खाती है। जायरा को बचाना है तो उस भूख की जड़ को खत्म करना होगा। वो कब्र जहां पहली बार फारूक ने इंसानी मांस खाया था। इसी बीच फारूक एक छोटे गांव में देखा गया, छुप छुप कर कब्र खोदता और लाशों के साथ बैठकर बातें करता। मगर उसका चेहरा अब इंसानी नहीं रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं और शरीर से एक धुआं निकलता था। एक बच्चा जिसने उसे देख लिया अगली सुबह गूंगा हो गया। फारूक अब पूरी तरह एक जिन्नी ताकत के कब्जे में था। जायरा, मौलवी साहब और पीर साहब एक रात फारूक के पुराने मकान के तहखाने में गए। वहां से एक पुराना नक्शा मिला जिसमें उस पहली कब्र का निशान था। वो जगह थी कराची के बाहरी इलाके का एक वीरान कब्रिस्तान, अब उजड़ चुका था। जायरा जैसे ही उस कब्र के पास पहुंची, उसके अंदर की भूख जाग गई। उसने कांपती आवाज में कहा, यही है, यही वो जगह है जहां भूख ने जन्म लिया था। मगर तभी जमीन फटने लगी और फारूक सामने आ गया। फारूक बोला, मैंने जो शुरू किया था अब तू उसे खत्म करेगी, खा ले इसे, ये कब्र तेरा पहला निवाला है। मगर पीर साहब ने दुआ पढ़नी शुरू की। पूरा इलाका कांप उठा। जायरा ने एक चीख मारी और बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो कब्र जली हुई थी। फारूक की लाश पास पड़ी थी, धुएं में लिपटी हुई। सबने सोचा अब सब ठीक हो गया। जायरा धीरे धीरे सामान्य जिंदगी जीने लगी। वह एक कुरानी स्कूल में पढ़ाने लगी। मगर फिर एक दिन एक बच्चा क्लास में खड़ा हुआ और बोला, मैम, कल रात आपने मुझे बुलाया था ना कब्र खोदने। जायरा की आंखें फैल गईं। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मगर इस बार ताजा लाश लाना। कराची की एक पुरानी बस्ती में अब उस्तानी जायरा को सब पवित्र औरत मानते थे। वह लड़कियों को कुरान सिखाती थी, नमाज सिखाती थी और सबकी दुआओं में शामिल होती थी। लेकिन हर गुरुवार रात को जब पूरा मोहल्ला सो जाता, जायरा की आंखें बदल जाती थीं। वो सफेद चादर ओढ़कर कब्रिस्तान जाती थी और वहां उसके पीछे कई बच्चे चल रहे होते थे। वे बच्चे वही थे जिनसे कोई पूछता, कहां जाते हो हर गुरुवार? और बच्चे बस एक ही बात कहते, जायरा मैम हमें अपने साथ पढ़ाने ले जाती हैं, जहां सच्ची भूख मिटती है। इस बीच एक नया किरदार आता है। सफा, 19 साल की एक तेज तर्रार लड़की
जो एक पत्रकार बनना चाहती है। उसकी माँ फारूक की छोटी बहन थी, जिसने सालों पहले खुदकुशी कर ली थी। सफा को हमेशा ये शक था कि उसकी माँ की मौत के पीछे कुछ अलौकिक था। जब उसने रिसर्च की तो नाम सामने आया, फारूक खान, मानव मांस खाने वाला जायरा, वही लड़की जो उसके केस के बाद गायब हो गई थी। सफा अब तय कर चुकी थी, वो इस रहस्य को उजागर करेगी, चाहे जान चली जाए। मोहल्ले में एक बच्चा अचानक गुम हो गया। 3 दिन बाद मिला, कब्रिस्तान के पास, बेहोश, और उसकी आंखें सफेद थीं। जब उसे होश आया तो उसने सिर्फ एक बात कही। जायरा मैम ने कहा था, यह मांस अध पका है, अगली बार ताजा लाना पड़ेगा। लोग डरने लगे, मगर जायरा पर शक नहीं कर सकते थे। वो तो संत थी। सिर्फ एक इंसान थी जो समझ रही थी, और वो थी सफा। सफा ने कब्रिस्तान में एक रात छुपकर कैमरा लगाया। जो उसने रिकॉर्ड किया वो रूह कंपा देने वाला था। जायरा एक सूखी कब्र खोद रही थी और उसके चारों ओर 3 बच्चे हाथ जोड़कर खड़े थे। फिर उसकी पीठ से काला धुआं निकला और एक जिन्न की शक्ल में बदल गया। वही फारूक की भूख अब जायरा में बस चुकी थी। सफा ये देखकर बेहोश हो गई। सफा उस वीडियो को लेकर एक बूढ़े सूफी के पास पहुंची, जिन्होंने कहा, अब वो लड़की नहीं, भूख बन चुकी है। फारूक की आत्मा अब उस पर हावी है। शैतानी सौदा अधूरा रह गया था, अब पूरा हो रहा है। उन्होंने एक जिन्नी किताब दी और कहा, अगर उसे रोका न गया तो अगली नस्ल कब्र में पैदा होगी और मांस ही उसका अजान होगा। गुरुवार की रात जायरा कब्रिस्तान में थी। इस बार बच्चों की संख्या ज्यादा थी। सफा वहां पहुंची, किताब हाथ में, और आयतें पढ़ने लगी। जायरा चीख उठी, उसका चेहरा बदल गया। फारूक की आवाज निकली, मैं खत्म नहीं हो सकता, हर भूखा मुझे याद करेगा, मैं लौटूंगा हर उस शरीर में जो गुनाह से कमजोर होगा। सफा ने किताब जमीन पर रखकर उसे आग दिखा दी। कब्रों से धुआं निकला, जमीन हिलने लगी और जायरा के मुंह से भयानक चीख निकली। एक जोरदार धमाका हुआ और सब शांत हो गया। जायरा के मरने के बाद भी वो भूख जिंदा थी। सफा को अब यकीन हो चुका था कि ये कोई बीमारी नहीं, कोई मनोविकृति नहीं, ये एक रूहानी विरासत थी, जिसकी जड़ इंसानी दुनिया में नहीं बल्कि एक जिन्नी मकाम में थी। वो पीर साहब के पास गई, जिन्होंने कांपते हुए कहा, अगर तू सच में इसे खत्म करना चाहती है तो जिन्नात की दुनिया में जाना पड़ेगा, जहां से भूख आई थी और जहां इंसान का जाना मना है। पीर ने सफा को ले जाकर एक पुराने सूफी की मजार के पीछे एक काले कुएं के पास खड़ा किया। वहां हर साल एक भेड़ की बलि दी जाती थी, मगर इस बार सफा को खुद उतरना था। कुएं के नीचे रास्ता है, जहां इंसान और जिन्न की दुनिया जुड़ती है। मगर होशियार, हर कदम पर तेरी रूह की परीक्षा होगी। सफा ने साहस जुटाया और नीचे उतर गई। अंधेरा इतना गहरा था कि सांस भी घुटती थी। नीचे एक विशाल पत्थर का दरबार था, जहां भूख का जिन्न बैठा था। उसके चारों ओर कई भूखी आत्माएं, जैसे फारूक, जायरा और कई और जिन्न, जिनका मुंह इंसानी था मगर आंखें जली हुई। वो जिन्न हंसते हुए बोला, सफा, तेरा खून वही है जो भूख से जन्मा, तू मेरी अगली रानी बन सकती है। सफा ने किताब निकाली, मगर पन्ने जलने लगे। यहां तेरी दुआ नहीं चलेगी इंसानी बेटी, यहां तो सौदों की भाषा चलती है। जिन्न ने सौदा रखा, अगर तू यहां रहे तो मैं बाकी इंसानी दुनिया को छोड़ दूंगा, तू मेरी भूख को रूह से सींचेगी, मगर अगर इनकार किया तो मैं हर कमजोर रूह को खा जाऊंगा, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। सफा कांप गई। एक तरफ उसका आत्मबल, दूसरी तरफ मासूमों की जान। क्या तू खुद को कुर्बान करेगी सफा? पीर की आवाज उसके अंदर गूंज रही थी। सफा ने आंखें बंद की और अपने खून से कुरान की आयतें जिन्न की जमीन पर लिख दी। जमीन जलने लगी, जिन्न चीखने लगे। सफा बोली, मैं तेरे सौदे को ठुकराती हूं, मैं अपने खून से वो मुहर लगाती हूं जिससे तेरा दरबार बंद हो जाए हमेशा के लिए। एक तेज आवाज के साथ दरबार फटने लगा। सफा की आंखें सफेद हो गईं, वो धुएं में समा गई। कराची में जायरा की कब्र पर अब कोई नहीं आता। वो सभी बच्चे जो कभी उसकी शागिर्द थे अब सामान्य हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।